यह देश का बजट नहीं है, ये कॉरपोरेट का बजट है, विधायी बजट है, अदानी अंबानी और पूंजीपतियों का बजट है। आखिर पूरे बजट से बिहार गायब क्यों है? हम जानना चाहेंगे कि दुनिया में इतना सौतेलेपन का व्यवहार क्यों? कुल मिलाकर ये बजट आखिरी भारत सरकार की आखिरी बजट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी भारत। मैं हूं आपके साथ ईशा श्रीवास्तव। जपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया सामने आया है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने केंद्रीय बजट को आम लोगों के लिए निराशाजनक बताया है और कहा है कि यह बजट केंद्र सरकार का विधायी बजट है। आगे उन्होंने अपनी बातों में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बता दूं, कुल मिलाकर ये बजट आखिरी भारत सरकार की आखिरी बजट है। ये विधायी बजट है इनकी। कॉरपोरेट भाइयों के लिए अंतिम में इनको जितना करना चाहिए था एनजीओज़ के लिए, चीज़ों के लिए, इन्होंने भरपूर कर दी। ना इन्होंने महंगाई पर कुछ किया, ना रोज़गार पर कुछ किया, ना आधी आबादी महिलाओं पर कुछ किया और ना ही युवाओं पर कुछ किया। अब कंप्लीट रूप से मैं कंफ्यूज है। मैं पहले भी बताया था कि जब मनमोहन सिंह जी थे तो मात्र 20 से 30% के लगभग केंद्रीय योजना में बिहार सरकार का मात्र 10 से 20% हिस्सा देना हो पड़ता था। अब हमको 50% हिस्सा देना पड़ता है। बिहार अगले साल 2.5 लाख करोड़ से ऊपर हमने लगभग उनको मिनिमम, आप उसको यदि देखिएगा तो उसको पता चलेगा आपको कि हमने कितना पैसा दिया अभी तक। तो उसमें 2.5 लाख करोड़ लगभग हमने जीएसटी और वैट टैक्स हमने दिया। 1/3 भी बिहार को उसने रुपया नहीं दी, 1/3 अभी तक। हम जानना चाहेंगे कि दुनिया में इतना सौतेलेपन का व्यवहार क्यों? दूसरी चीज़, आप सबसे बड़ी बात है कि राज्य की योजना बंद कर केंद्र सरकार केंद्रीय योजना थोप राज्य सरकार को कंगाल करना चाहती है। आखिर पूरे बजट से बिहार गायब क्यों है? एक भी पूरा बजट मतलब एक सुन भी नहीं। क्या बिना बिहार के भारत की तरक्की की जा सकती है? ज़रा हमको नरेंद्र मोदी जी बता दें। और उनके जो ज्ञानी, इस पूरे बजट में बिहार किसान, मजदूर, कर्मचारी, ग्रामीण, गांव भारत से कंप्लीट रूप से लापता है। इसमें मैंने पहले भी कहा, बजट से ब से न बाजार है, जौ से न जनता है, ट से न टका है, न अर्थव्यवस्था है। अब ये मनमोहन सिंह जी बताएंगे कि किस किस कॉरपोरेट को ये खुश करने के लिए आज तक इन्होंने ऐसा किया है। ये मोदी जी किस किस कॉरपोरेट को खुश करने के लिए आज तक इन्होंने ऐसा किया, पहले भी किया। और यह देश का बजट नहीं है, ये कॉरपोरेट का बजट है, विधायी बजट है, अदानी अंबानी और पूंजीपतियों का बजट है। एनजीओ, अपने आरएसएस के एनजीओ जितने बनाए हैं उसको खुश करने के लिए बजट दी गई है। बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि बिहार के साथ लगातार धोखा होता रहा है, धोखा होता आया है। हमसे आप इतना 2.5-3 लाख करोड़ रुपया लेते हैं, ऊपर से 50% हमसे लेने लगे और हमको उसका 1/3 भी आप नहीं देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हम लोगों को या तो ये भगा दे यहाँ से। बिहार में 50 एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, किसके लिए? जो एयरपोर्ट बना हुआ है वह सब तो अडानी को बेच दिया। नए और एयरपोर्ट भी वो अडानी को देना चाहते हैं। 50 एयरपोर्ट ये और बनाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ कंप्लीट रूप से अडानी पर सब कुछ जा रहा है। और आप इसको पूरा बजट को देखिएगा तो आप साफ है कि इसमें अडानी जी बैठ गए। इंडिया इज़ अडानी, अडानी इज़ इंडिया। जो हिटलर का सेंटीमेंट था, कभी हम पर हमला नहीं है, ये भारत पर हमला है, जो मोदी कहता था अब अडानी कहता है। तो अडानी को पीएम बना दीजिए। मोदी जी, आपका जो जितना पैसा अडानी में लगा हुआ है उसको मैनेजर बना के बैठे हुए, आप मालिक बन जाइए। तो सुना आपने कैसे पप्पू यादव ने केंद्र सरकार के इस बजट को अंबानी, अडानी और पूंजीपतियों के हित के लिए बनाया गया बजट बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऐसा करके राज्य सरकार को कंगाल करना चाहती है। आगे ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ डीटी भारत पर। नमस्कार।